आइए समझते हैं कि जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है 16 फरवरी से, यूपी बोर्ड का एग्जाम, हम लोग उसमें ओएमआर सीट को कैसे फिल करें कि उसमें कोई भी गलती ना हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो ओएमआर सीट होती है, अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो इसको कहीं ना कहीं चेक नहीं किया जाता। चूंकि ओएमआर सीट में मिस्टेक होने का मतलब कि उसको जो है कंप्यूटर विधि से चेक होती है, तो ये नहीं क्लियर हो पाता कि उसमें हम लोग क्या समझे जो मिस्टेक हुई है। तो इसी वजह से जो ओएमआर सीट में एरर हो जाता है तो इसको कम्प्लीटली जो है गलत माना जाता है और कॉपी चेक नहीं होती। तो यही हम लोग समझेंगे कि ओएमआर सीट को कैसे अच्छे से भरें कि उसमें कोई गलती ना हो। तो इसको देखने से पहले जो ये ओएमआर सीट है, इसको देखने से पहले हम आपको कहेंगे कि आप पहले ये देखिए। जो ये ओएमआर सीट है, ओएमआर सीट दोनों वही है। मीन्स मेरा बताने का मतलब कि पहले हम लोग इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लें कि जो ओएमआर सीट है इसको कैसे हम लोगों को भरना है। पहले इसको आप जो ये लिखे हैं इसमें जो डायरेक्शन दिए गए हैं इसको आप पढ़ लीजिए, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ओएमआर सीट को कैसे भरनी है। और ये चीज़ आपकी ओएमआर सीट पे लिखी भी होगी, आप इसको जरूर पढ़िएगा। और अगर यहीं से आप पढ़े रहेंगे तो ये ढेर सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं देनी होगी। अब देखिए जो ओएमआर सीट होगी, अपनी ओएमआर सीट, इसमें आपको क्या करना है कि जो ओएमआर सीट ये है इसको भरने के लिए देखिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पहला जो है, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। मीन्स कि जैसे जो पेन होते हैं उसमें आपको कौन सा पेन यूज करना है, आपको पेन यूज करना है काले कलर का हो या नीले कलर का हो। और वो जो बाल पॉइंट के पेन होते हैं ना, सबसे बड़ी बात आप पेन को जरूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो ओएमआर शीट जब स्कैन होती है तो उसमें जो अलग अलग के डिफरेंट कलर के जो इंक्स होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो आप जो है क्या यूज करेंगे, बाल पॉइंट पेन को ही यूज करेंगे अपनी ओएमआर शीट को फिल करने में। अब देखिए जो दूसरी बात है वो ये है कि जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में क्या करिएगा आप, जो ये दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर दीजिए। ठीक है, हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। मीन्स जो क्वेश्चन है उसके जब 4 विकल्प दिए हुए हैं तो उसके जो 4 विकल्प हैं ABCD, तो उसमें से जो आपका सही है, जैसे आपका मान लीजिए ए सही है, तो ए वाले में अच्छे से ऐसे कंप्लीट गोला बनाइए। अभी बताते हैं ओएमआर शीट में, अभी जो ओएमआर शीट है उसमें बताते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए जब इसके बाद जो है तीसरा जो है ये कि ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें, जो बहुत जरूरी होता है। आपको उसमें कटिंग नहीं करनी है, मीन्स हाफ गोला नहीं भरना है। अभी आपको समझाते हैं उसमें, कदापि उसमें कटिंग बिल्कुल मत करिए आप, बल्कि अपने टीचर से सहायता ले लीजिए कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, उसको हम कैसे करें। तो वो आपको जरूर सलाह करेंगे, लेकिन उसमें आप बिना समझे कुछ भी कटिंग मत करिएगा। इसमें खैर ये जो बोर्ड की ओएमआर सीट है इसमें आपको कुछ अधिक नहीं भरना होगा, आपको इसमें सिर्फ जो है अपने एग्जाम के जो क्वेश्चन रहेंगे उसके आंसर ही देना होगा इस ओएमआर सीट पे। अब देखिए जो चौथा है, ओएमआर पर वाइटनर का प्रयोग ना करें। इसमें देख लीजिए फ्रेंड, सीधे सीधे लिखा है कि आप ओएमआर पे अपनी वाइटनर का प्रयोग ना करें। क्योंकि जब आप उस पर वाइटनर का प्रयोग कर देते हैं तो वो गलत हो जाती है, आपकी पूरी ओएमआर सीट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, उसे खुरचे नहीं अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। देख लीजिए इसमें सीधा सीधा क्या लिखा है कि उसमें उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। क्योंकि जब वो उसमें जो कि कहीं ना कहीं ओवर राइटिंग हो जाती है तो समझ नहीं आता कि ये नकल किया गया है या फिर क्या है, कॉपी ओएमआर कैसे हुई है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये गलती ना करिएगा, उसमें ओवर राइटिंग बिल्कुल भी मत करिएगा। आप जो है पहले टाइम से जब लिखना शुरू करेंगे तो आपको सिर्फ इसमें क्वेश्चन के आंसर ही देना होगा, तो आप वही करिएगा। अब देखिए जो ये है, प्रत्येक प्रश्न पत्र का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर उत्तर जैसा पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है। मीन्स उधर अभी दर्शाया गया है, हम आपको बताते हैं। अब देखिए जो
छठा है, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। जो उत्तर के लिए दिया गया गोला है उसको पूर्ण रूप से ऐसे कंप्लीटली, देखिए समझाते हैं आपको, इस तरह से कंप्लीटली भरा होना चाहिए। ठीक है, हाफ नहीं होना चाहिए कि आधा ऐसे भरा हो, नहीं चलेगा। अब देखिए जो सातवां इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के दो बड़े अक्षरों में है। मीन्स देखिए फ्रेंड इसका बात कर रहा है, ये देखिए ये रहा, ये प्रश्न पत्र मार्का सीरीज मीन्स जो यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र पे लिखा होता है उसको बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके प्रश्न पत्र में लिखा है WB, जो ये WB दिया है, इस तरह से जो लिखे रहते हैं आपके प्रश्न पत्र में उसको लिखना होगा। WB, WX, BZ कुछ भी हो सकता है, तो उसको आपको, जैसे ये मान लीजिए WB दिया है तो W आपको इसमें लिखना है और B इसमें लिखना है। ऐसा ना करिएगा कि इसी में जो है WB इस तरह से लिख दीजिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आप ऐसा मत करिएगा कि WB इसी में लिख दीजिए, इसी में दोनों नहीं लिखिएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आपको दो कॉलम दिए गए हैं, पहला अक्षर देख लीजिए यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया है कि आपको पहला अक्षर यहाँ पे लिखना है, दूसरा अक्षर यहाँ पे लिखना है, मीन्स इस गोले में और इस गोले में। तो अब ये हो गया। आइए अब देखते हैं आठवां, कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व तो होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र को मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वंदन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं। मीन्स देखिए आप टेंशन मत लीजिएगा, जो आपके एग्जामिनर होंगे ना, मतलब जो आपके कक्ष परीक्षक होंगे वो आपको खुद बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। तो आप उनकी सलाह जरूर ले लीजिएगा कि सर मुझे ये चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप मुझे बता दीजिए, तो वो आपको जरूर बताएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में OMR उत्तर प्रश्न पत्र पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज से कुछ भी अंकित नहीं करना। मीन्स आपको इसमें इसके अलावा और कुछ भी अंकित नहीं करना है। देखिए जो ये है, देख लेते हैं, इसमें देख लीजिए आप अच्छे से, प्रश्न पत्र मार्का मीन्स इसमें पहला अक्षर लिखना है, इसमें दूसरा अक्षर लिखना है। अब देखिए इसमें जो है क्या करना है, चित्रकला विषय हेतु सही का चिन्ह बनाएं। मान लीजिए आपका ड्राइविंग का पेपर है, ड्राइंग का पेपर है, तो आप क्या करेंगे, उल्लेख भाग 1 और वैकल्पिक भाग 2। तो अगर आपको चित्रकला का वो है तो आप इस पे टिक बनाना होगा, आप टीचर से जरूर पूछ लीजिएगा अपने। ठीक है, अब देखिए इसको हम कंप्लीटली पूरा देखते हैं। OMR शीट जो है, देखिए जो सबसे बड़ी बात है OMR शीट में, आपको रोल नंबर अपना नहीं लिखना होगा। जो यहाँ पे ये रोल नंबर है ये आपको आपकी OMR शीट में पहले से ही मिलेगा। आपको केंद्र का कोड भी मिल जाएगा, जिला कोड भी मिल जाएगा, विषय भी आपका उसी पे अंकित रहेगा OMR शीट पे ही, और प्रश्न पत्र संख्या भी अंकित रहेगा। तो आपको अपनी कोई डिटेल इसमें नहीं लिखनी होगी, क्योंकि ये सारी चीजें बोर्ड ने पहले ही मेंशन कर दिया है कि ये उस पे आपके OMR शीट पे लिखी हुई होंगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे। मीन्स जो ये हैं प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से सही हो, जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। देखिए जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो भी आंसर सही होगा उसके गोले को आपको भरना है। मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और उसको आपको लगा कि मेरा जो ये पहला क्वेश्चन है ना, इसका मुझे जो है बी सही है, तो इसका बी आप ऐसे कंप्लीटली भरेंगे। और ध्यान दीजिएगा जो ये गोला बना है इसके बाहर भी ना हो आपका पेन, इसके बाहर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कंप्लीटली अंदर फिल होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए इसमें।
अब जैसे आपका पहला का बी मान लीजिए सही है, तो ये पहला का बी हमने टिक कर दिया। अब देखिए जो पहला का बी हो गया, इसी तरह से आपको सारे जो है करने होंगे। मान लीजिए आपको दूसरे का करना है, दूसरे का करना है, इसी तरह से हो जाएगा। तीसरे का, जो भी हो उसको आप जो है भरते जाइए। पहला दूसरा, जैसे दूसरे का सी सही हो तो इसको कंप्लीटली भर दीजिए। कंप्लीट भरिएगा, इस तरह से नहीं कि उसमें अच्छा ना लगे, मीन्स गोला गोला बिल्कुल दिखना चाहिए, वो अच्छे से भरा होना चाहिए, ठीक है। और उसमें गोले से बाहर नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जो चीज ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए जो इसमें जो पहली चीजें हैं वो समझ में आ गया कि अपने क्वेश्चन को कैसे भरना है। प्रश्न पत्र मार्का ये भी हो गया। अब देखिए पहला अक्षर जो होता है, पहले अक्षर में वो दिया क्या है, पहले अक्षर में ए लिखा है कि बी लिखा है, ये भी आपको यहीं पे जो है गोला करना होगा। जो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज होगी उसमें मान लीजिए पहला अक्षर यहाँ पे जो दिया है, मान लीजिए के दे दिया है, तो यहाँ आपको के पे गोला करना है ऐसे, है ना। और के अलावा और किसी पे भी आपको गोला नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। जो के होगा सिर्फ उसी पे आपको गोला करना होगा, यहाँ पे ऐसे। ये इसका हो गया। अब इसमें मान लीजिए यम दिया है, मान लीजिए इसमें यम डब्लू दिया है, मान लीजिए तो डब्लू दिया तो आपका यहाँ डब्लू है तो यहाँ पे ऐसे गोला कर दीजिएगा बस। अब इसमें आपको इस वाले कॉलम में और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए जो इधर है, ये भी आपके प्रश्न ही हैं, 20 तक प्रश्न दिए हैं। अब देखिए जो मेन बात योग्य है कि आप ध्यान दीजिएगा, आप अपने सिग्नेचर करना मत भूलिएगा अपनी ओएमआर सीट पे। अपना हस्ताक्षर जरूर करिएगा ओएमआर सीट पे। ये आपके हस्ताक्षर का कॉलम है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पे परीक्षार्थी अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद कक्ष निरीक्षक का भी सिग्नेचर होना जरूरी है, वो करेंगे, और उसी समय आप भी वहीं पे सिग्नेचर करिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। अब केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, मोहर भी जरूरी है। जो कक्ष निरीक्षक सिग्नेचर करेंगे वही यहाँ पे स्टंप मीन्स मोहर करेंगे। अब देखिए जो बात ये है कि ये चीज जो ये वाली दी गई है, तो इसमें भी आपको इसी तरह से डिटेल फिल मिलेगी, ठीक है। तो अब अधिक कुछ नहीं करना है, आप जो भी अपनी ओएमआर सीट होगी उसको कंप्लीटली भरिएगा और पेपर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि उसमें आप भी कोई भी गलती ना करें। जब आप उसमें मिस्टेक कर देंगे तो वो चेक नहीं होगी, ठीक है। तो आप जो ध्यान देने वाली बात है उस पर गलती ना करिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो जो कि पूछना हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाइए और वहाँ पे आप अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं क्लियर हुई, उसको हम कैसे करें। और अगर आपको ये ओएमआर सीट चाहिए, ये ओएमआर सीट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे मैं ये ओएमआर सीट प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और अगर डायरेक्टली चाहिए तो आप इसको यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।